हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं सभी के सभी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपके पिछले साल ओरिजिनल पेपर में यानी कि सभी की सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में यानी कि शासन काल में डाक टिकट की शुरुआत भारत में हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के में, और दोस्तों इसी के शासन काल में 1853 में आपको ध्यान रखना है भारत में पहली बार रेलवे चलाई गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी देख सकते हो यहाँ पे 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दिया जाता है दोस्तों स्वीडन देश द्वारा। अरे बात करते हैं किसकी याद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में ये दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, तो दोस्तों 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक साल दोस्तों 10 दिसंबर को दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। दोस्तों ये एक पुस्तक है जो लिखी गई है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने दोस्तों एक नारा भी दिया था वेदों की ओर लौटो, वो दोस्तों इसी पुस्तक में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो 2024 में आया हुआ प्रश्न है। सभी के सभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो दोस्तों 2024 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। एक या दो ही ऐसे प्रश्न है जो दोस्तों 23 या 22 में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि काकोरी कांड का नाम बदल कर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये घटना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1925 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या और दोस्तों क्लासिकल डांस और दोस्तों उत्सव, इनसे दोस्तों एक ना एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कितना था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 था। सबसे अधिक पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिहार का था, और सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जाए तो दोस्तों वो थी उत्तर प्रदेश की। और पूछा जाए कि दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात किसका था, तो दोस्तों वो था सिक्किम का, ये आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम ही सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाली में या कह सकते हो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है दोस्तों सागर माता, जो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो है दोस्तों 8848 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहली बार मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, जिनका दोस्तों शासनकाल 2014 से शुरू होता है। और दोस्तों ये योजना भी दोस्तों 25 सितंबर 2014 से ही शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत भारत ने किस क्षेत्र में लैंडिंग की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और पूछा जाए इस स्थान का नाम क्या रख दिया गया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिस स्थान पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी दोस्तों उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों 2023 में लॉन्च हुआ था। इसकी डेट आप मुझे कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों खड़गवासला में, जो दोस्तों कहाँ पे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना की खोज की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में संघीय सूची में कितने विषय होते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में संघीय सूची में कुल 100 विषय। अगर पूछा जाए कि इस पे दोस्तों कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो केंद्र के पास। और राज्य सूची में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य के पास। और दोस्तों समवर्ती सूची होती है दोस्तों, उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोस्तों ये 7वीं अनुसूची में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों सुकुमार सेन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों ये 5 रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें दोस्तों प्राचीन काल के चित्र पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों 2023 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, यानी 2003 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उस समय दोस्तों छात्रों को यूक्रेन से निकालने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया था 2022 में। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को 75 साल पूरे हो चुके थे, इसी की दोस्तों याद में ये शुरू किया गया था। इसे दोस्तों 75वां महोत्सव भी कह सकते हो, 75वां आज़ादी के 75वें महोत्सव पे ये शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 1969 में। किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी सर विक्रम साराभाई जी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस धर्म को सर्वप्रथम अपनाने वाला हिंदू राजा था दोस्तों बीरबल, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी इसकी शुरुआत? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत की थी 1582 में। और दोस्तों 1583 में आपको ध्यान रखना है इलाही सम्मत की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में ब्रह्मपुत्री नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से भारत में ब्रह्मपुत्री नदी प्रवेश करती है, जहां पर इसे दोस्तों दिहांग नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन है वो दोस्तों किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये किया गया था 2019 में। और दोस्तों चंद्रयान 1 था दोस्तों, वो किया गया था 2008 में। और चंद्रयान 3 तो आपको पता ही है कि 2023 में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। और दोस्तों कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? दोस्तों थर्मामीटर में जो द्रव धातु भरी रहती है वो होती है दोस्तों पारा। आपको ध्यान रखना है कि पारा एक ऐसी धातु है जो दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों धातु पूछी जाए तो दोस्तों ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है उसका संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको भिलाई पूछा जाए तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राउरकेला है दोस्तों उड़ीसा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? अगर पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो जोड़ा गया था धर्म निरपेक्ष शब्द, और दोस्तों एक शब्द और जोड़ा गया था, 2-3 शब्द जोड़े गए थे जिनमें से धर्म निरपेक्ष और समाजवादी भी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों अनुच्छेद 50 में, और दोस्तों अनुच्छेद 14 में आपको पता ही होगा कि कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है, और दोस्तों 21 में आपको पता ही होगा कि जीवन जीने का अधिकार, और 368 में संविधान संशोधन इसी के तहत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी राजस्थान में। अगर सन पूछा जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1959 से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को अंकित करवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो करवाया था समुद्रगुप्त ने, और इसे दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था 1853 में। कहाँ पे चलाई गई थी रेल? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुंबई से थाने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन से वोट की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1988 में। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।